नमस्कार दोस्तों। अगर आप दिल्ली चांदनी चौक जाने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि आपको एक नया सा जो है ट्राईसाइकिल का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग बाइक्स और कार्स जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है उसके रिलेटेड का बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है, तो आप जो है ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और मैं कुछ सजेस्ट ये करूँगा कि अगर ये इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते, तो आप प्लीज़ मत जाइए चांदनी चौक। क्यों? क्योंकि आपके लिए चांदनी चौक बना ही नहीं है, ठीक है? जो पहला चीज़ है, आप जैसे ही चांदनी चौक जाओगे, सबसे पहला चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो बैग है, जो पीछे है, उसको सीधा-सीधा आपको सामने ले लेना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो आप शेर हो, तो आपसे भी सवा शेर उधर में बैठे हुए हैं, जो आपकी तरह इतने शेरों को हर रोज़ शिकार करता है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बैग जो है अगर पर्स हो गया जिसमें आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, वो कभी भी पीछे ना रखें, उसको सामने रख ले लें। ये मैं पहला टिप बोलना चाहूँगा चांदनी चौक घुसने के पहले। दूसरा चीज़ जो हो गया, वो है आपको दलाल से बचना है। हाँ जी, एजेंट से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। आप जैसे ही चांदनी चौक एंटर करते हो, आप देखोगे आपको देखने से पता चल जाएगा कि आप जो है आपको क्या प्रोडक्ट लेना है और आप क्या प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आए हो। तो वो जो है आप देखोगे मच्छर की तरह, हाँ जी, मच्छर की तरह आपके सामने आ जाएँगे और ब बताएँगे कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, सस्ते दाम में दे देंगे, ₹20 का प्रोडक्ट है, ₹20 का प्रोडक्ट है। तो उस चक्कर में नहीं आना है। अगर आप ऑनलाइन किसी का वीडियो देख के जा रहे हो, तो आप जो है पर्टिकुलर उस शॉप में ही डायरेक्ट जाइए, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। क्या होगा इससे कि आप जो है आप उसके एजेंट के थ्रू तो चले जाओगे और इसका सीधा-सीधा, हाँ जी, सीधा-सीधा 25 से 20% का कट सीधा-सीधा उसके जेब में जाएगा और आप प्रॉफ़िट करने जाओगे 5% 10% और जो है उससे ज़्यादा तो प्रॉफ़िट वो एजेंट आपसे ले जाएगा। तो इस 2 चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा चीज़ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है टाइम लेके ज़रूर आइए। हाँ जी, टाइम लेके ज़रूर आइए। क्यों? क्योंकि आप एक नया जर्नी का आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो। मैं चाहूँगा कि आप पहला ही जर्नी में आप फ़ेल ना हो जाओ। टाइम लेके आइए, प्रोडक्ट देखिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए और जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तब तक ना जाइए जब तक आपका प्रोडक्ट आपके हाथों से आपने कोरियर तक पहुँचा ना दिया हो। या फिर अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप या फिर जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, अगर उनके पास स्टॉक नहीं है, अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमें जो है पैक करने में 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, तो आप जो है आप होल्ड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ट्राईसाइकिल ज़्यादातर स्टॉक में नहीं होता है। और जितने भी चांदनी चौक वाले हैं, जी, जितने भी चांदनी चौक वाले हैं, जो अपने आप को ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि वो जो है वो मैन्युफैक्चरर्स है पांडा का या फिर जो वेल नोन ब्रांड्स है, आप देखोगे वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, वो जो है ट्रेडर्स है। चांदनी चौक में जितने भी बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे ट्रेडर्स हैं। हाँ जी, ट्रेडर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चांदनी चौक से परचेज़ नहीं कर सकते। मेरे भाई, आप जो है आप पांडा से डायरेक्ट परचेज़ करना चाहोगे, आपको जो है आपको पांडा के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वैरायटी जो है बहुत कम होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको जो है ट्राईसाइकिल का वाइड रेंज चाहिए जिसमें झूले, वॉकर्स, ट्राईसाइकिल्स और चार्जिंग ऑपरेटिंग कार्स एंड बैटरीज, आपको बहुत सारा का जो है रेंज चाहिए होगा आपको आपके शॉप में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वही चांदनी चौक में मिलेंगे थ्रू ट्रेडर, ठीक है? और जो उनका रेट होता है वो आप देखोगे अलग-अलग ट्रेडर का अलग-अलग रेट होता है। तो आप उस चक्कर में मत जाइए कि हम मैन्युफैक्चरर से माल लाएँगे तो हम जो है बहुत ज़्यादा एक जो है मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन वो टाइम अभी भी आपका आया नहीं है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लो और जो है आप सिर्फ उनका ही प्रोडक्ट्स लेके आप मोनोपोली कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा, नए जो जितने भी डीलर्स है जो अपने लिए एक नया प्रोडक्ट्स परचेस करने का सोच रहे हो चांदनी चौक से, तो आप जो है आप ट्रेडर्स से ले सकते हो। ट्रेडर्स वो जो है भरे हैं आप चांदनी चौक में, आप ले सकते हो। जो अपने आपको मैन्युफैक्चरर्स बताएंगे या फिर जो अगर डीलर बताते हैं तो बहुत सही है। जो मैन्युफैक्चरर्स को बता रहे हैं तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। उनका रेट जेन्युइन होता है, आप मार्केट में आराम से सेल कर पाओगे। तो आपको टाइम दीजिए उन्हें 2 से 3 दिन का। बस उनको ये बताइए कि पैक आप दादा मेरे सामने ही कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और पैकिंग के टाइम आप ज़रूर सामने रहे, देखें कि क्या पैक हो रहा है और पॉसिबल हो तो आप अपने हाथों से मतलब कोरियर में पहुँचा दें वो आपका प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्ट में आप खुद बुक करवाइए। तो इन 3 चीज़ों का आपको खास तरह से ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का खास तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो मेरे भाई आप प्लीज़ मत आइए चांदनी चौक। क्योंकि जो है चांदनी चौक आपके लिए बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है। ये जो है हम जैसे शरीफ के लिए ये है नहीं। अगर आप नए हो तो बिल्कुल भी मत जाए चांदनी चौक में, आपको बहुत ही आराम से आपको ठगा सकता है ये चांदनी चौक मार्केट।
और फिर आप जैसे चांदनी चौक मार्केट में आते हो, अगर कुछ मेरे जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सुना था कि जो है मेरे कुछ व्यूअर्स थे, वो देखते थे मेरे वीडियोस, साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हो चांदनी चौक के भी कुछ वीडियोस आ जाते हैं, जैसे मेरे वीडियोस आप देखते हो, तो चांदनी चौक में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट है जो हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारा जो रेट है वो है 7,000, तो वो जो है 7,000 का प्रोडक्ट आपको दे देंगे, मान के चलिए 3,000 में, 2,000 में आपको चार्जिंग कार दिखा रहे हैं, 2,000 में आपको चार्जिंग बाइक दिखा रहे हैं। तो वो जो है उस चीज़ों का ज़रा थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि क्या है, आप जैसे ही जाते हो उधर में होलसेल मार्केट में, हाँ जी, होलसेल मार्केट स्पेशली में आपको दिखाने में ऐसा लग रहा है कि ये जो एक पर्टिकुलर आइटम है वो आपका कॉस्टिंग में आ रहा है। जैसे आप एक चार्जिंग, मैं बता देता हूँ, आप चार्जिंग बाइक पकड़ लीजिए। चार्जिंग बाइक आपको यूट्यूब में आपको देखने जाओगे, आपको पता चलेगा कि इसका जो प्राइस, इसका प्राइस आ रहा है, हाँ जी, वहाँ तो दिखा रहा है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, जबकि आप मार्केट में जा रहे हो उसका ये कॉस्ट आपको ले रहा है 8,500 रुपये, 10,500 रुपये। तो आप जो सोच रहे हो, आप सोच रहे हो 1,000 रुपये का चीज़ आपको मार्केट में मिल रहा है 10,500 में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। इसी चलते, इसी जो है यही ग्रीडीनेस, यही लालच के चलते आप क्या करते हो कि ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हो। थ्रू आपने यूट्यूब में कोई नंबर देख लिया, आपने यूट्यूब में फ़ोन किया, दिल्ली में आप डायरेक्ट मंगवाने का कोशिश करते हो, या फिर आप जो है आप सोचते हो कि हम जो है हम इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और एक बहुत ऊँचे स्केल में लेके जाएँगे। तो जो है ऊँचा सोचना कोई वो गलत चीज़ नहीं है, आप सोच सकते हो, बहुत अच्छा है। आप सोच रहे हो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, ट्राइसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर कुछ भी हो, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझ के करना है। आप भले ही आप जब चले जाओगे ना चांदनी चौक में, आप देखोगे वो जो 1,000 रुपये चीज़ है, आप मान के चलिए क्या किया आपने, आपने सही दुकान में चले गए, आपने दिखाया कि ये जो प्रोडक्ट है, आपने ये दिखाया था यूट्यूब में 1,000 रुपये, तो हमें जो है ये प्रोडक्ट 1,000 रुपये में ही चाहिए। अभी जो दूसरा बात निकल के आएगा, वो आएगा कि आपको ये पूछेगा कि आपको मेरे भैया आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए, आपको कितने का माल परचेस करना है। तो इसमें हो गया खेल, बहुत बड़ा खेल। आप बोलोगे, आपने जैसे बोला कि मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए था, ये इसका मुझे 5 पीस चाहिए, इसका मुझे सिर्फ 10 पीस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो सीधे आपको मुंह के ऊपर मना कर देंगे और बोलेंगे कि हमारे पास जो है ये स्टॉक बिल्कुल नील है, हमारे पास ये स्टॉक नहीं है, खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने बता दिया कि हमें जो है हमें 50,000 का आइटम खरीदना है, तो आपको क्या बोलेगा कि ठीक है, आप लिखाइए आपको कितना आइटम चाहिए। आपने जो यूट्यूब में देखा था वो 1,000 रुपये का आइटम, आपको पूछेगा कि ये जो 1,000 रुपये आइटम है, ये आपको कितना पीस चाहिए। आपने जैसे बोला कि हाँ मुझे 2 पीस चाहिए, वो 2 पीस उन्होंने 1,000 रुपये में ही आप ही के आंखों के सामने उसने नोट कर लिया। अभी आप जैसे एक दूसरे आइटम की ओर चले जाते हो, जो कि यूट्यूब में दिखाया गया नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो उसमें उन लोग मैक्सिमम मार्जिन प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि मान के चलिए उस प्रोडक्ट का रेट है 200 रुपये, वो आपसे चार्ज करेंगे 400 रुपये, एंड बाय द एंड जो आप सोचोगे कि मैंने जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा था 8,500 में, वो मैंने लाया बहुत ही कम रेट में, मार्जिन किया मैंने 50%। आप देखते देखोगे एट द एंड ऑफ द बिल जो टोटल बिल बनेगा, उसमें जो है वो दुकानदार मार्जिन कर जाएगा आपसे 60%, 50%, 40%, ठीक है। वो जो उसका 30% लॉस हो रहा था, वो 30% उसका डबल 60% वो कर लेगा बाकी रेस्ट ऑफ द आइटम्स में। तो इस चीज़ का जो है काफ़ी ध्यान रखें और सिर्फ ऑनलाइन के पीछे ना भागे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में जो है ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे पेड यूट्यूबर्स होते हैं, पे करके फिर जो है उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है। तो इन चीज़ों का काफ़ी जो है ध्यान रखें। और अगर आपके पास अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो फिर भी, तो ज़रूर जो है जो शॉप का जो डिटेल्स है वो गूगल में मारिए और देखिए, एक कमेंट अच्छे से पढ़िए कि यूट्यूब मतलब जो प्रोडक्ट उन्होंने बताया और जो रेट है वो मैच कर रहा है, कैसा है उनका रेटिंग, कैसा है उनका कस्टमर सर्विस, और जो है फटाक से डिसीजन ना ले। क्योंकि जो है, क्या आप उस दुकानदार को जानते हो? नहीं ना, आप नए हो। क्या उस यूट्यूबर ने आप जानते हो क्या परचेस करने के टाइम आपने उस यूट्यूबर को फ़ोन करके बताया था कि हाँ मेरे भाई मैं ये प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, क्या ये सेफ़ है? नहीं पूछा था। तो जो है आप क्या होगे, आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे और एट द एंड क्योंकि आप कमाने जा रहे हो उल्टा गवा बैठोगे। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और जो है आगे ज़रूर बढ़े। और चांदनी चौक एक ऐसा मार्केट है जो बहुत जो है मतलब आपको पैसा कमा के भी दे सकता है, और एक ऐसा भी मार्केट है जो आपको बहुत डुबा के भी जा सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और जो है एकदम अलर्ट रहे परचेस करते वक्त, और जो है ना ठगे। क्योंकि मैंने खुद भी जब मैं नया था तो मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा था। आपको पता नहीं होगा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट जाते
मैं एक बहुत पेट लवर हूँ, एक एनिमल लवर हूँ, तो मुझे जो है मैंने देखा कि कुछ जो है लव बर्ड्स मिल रहे थे, बेच रहे थे चांदनी चौक में ही, और जो आपका क्या बोलते हैं वो बड़ा मस्जिद, सॉरी बड़ा मस्जिद बोल रहा हूँ, कौन सा एक रेड फोर्ट के सामने, ठीक है, रेड फोर्ट के सामने तो वो लोग जो है कुछ पैरेट्स जो है पैरेट्स बेच रहे थे, बहुत जो है प्यारा लग रहे थे पैरेट्स। तो मैंने जाके उनको पूछा कि ये जो पैरेट्स है, इन पैरेट्स का रेट्स क्या है, येलो कलर के पैरेट्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे। उन्होंने रेट बताया 4,500। हाँ जी, 4,500। तो अब मैं था आसाम का, मैं सोचूं मैं सबको मैं भी बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है कि 4,500 तो इसमें कितना बोलना है कितना नहीं है। तो मैं जो था मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और कॉन्फिडेंट नहीं मान के चलिए, मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। मैंने क्या बोला कि 4,500 उसने बोला, तो मैंने उसको जो है उसको पिच करते हुए मैंने बोला कि मैं तो मेरे भाई मैं तो जो है इसको दूंगा सिर्फ 600 रुपये। अब बोलो आपको देना है 600 रुपये में? 600 रुपये उसने मेरे ऊपर हंस दिया। उसने बोला क्या बात करते हो, चले जाओ इधर से, नहीं होगा, ठीक है। तो जो है चलिए ठीक है, उसने मुझे भगा दिया, और जो है मैं दूसरे शॉपकीपर में मैं दूसरे शॉप में चला गया। उधर में भी सेम जो है उसने बोला कि इसका जो है ये ओरिजिनल पीस है, इसका रेट आएगा आपको मात्र 3,500, लेकिन जो है मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा बहुत ही चोरी का माल है, मैं इसको आपको दूंगा 1,000 रुपये में। तो मैं सोचा अच्छा इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये तो अगर वो 4,500 का प्रोडक्ट मुझे या फिर 4,000 का प्रोडक्ट मुझे 1,000 रुपये में दे रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ वो चीज़ मिलने से मतलब है। तो इसके चलते क्या हुआ, मैंने उसको एक ऑफर किया, काउंटर ऑफर। मैंने उसको बोला कि मैं जो है मेरे भाई मैं तो आपको ये सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा, हाँ जी 200 रुपये दूंगा। उसने माना नहीं, उसने बोला कि देखो भैया मैं सिर्फ एक दाम बोलूंगा, आप लेने हैं तो लो, नहीं तो निकल जाओ इधर से। मतलब क्या रेट है, उसने बोला कि मैं आपको ये प्राइस सिर्फ 600 में दूंगा। वैसे 600 में मैंने उसको 600 में बोला था, लेकिन मैंने पर उसने माना नहीं। अब ये खुद से 600 में बोल रहा है, तो मतलब भैया मैं आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करूँगा, मैं आपको इस चीज़ का 400 रुपये दूंगा, आप देना है तो दो, नहीं तो बस मैं चला जाता हूँ। ने बोला कि ठीक है आप रुको, मैं आपको दे रहा हूँ, पर ये लीजिए, मेरे पास टाइम कम है, आप फटाफट से कीजिए क्योंकि पुलिस का इसमें बहुत बड़ा चक्कर है, तो आप फटाक से दीजिए। ये मैंने क्या किया, उसने वो जो चिड़िया है बॉक्स में था, मतलब सॉरी ये एक केज में था, उसने फटाक से मुझे पकड़ाया और जो है 400 रुपये लेकर फरार हो गया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, मुझे जो है 3,500 का चिड़िया 400 में मिल गया। 400 में मिल गया, मैं काफ़ी खुश हूँ, एक इतना अच्छा सा पैरेट जो है 400 में मुझे मिल गया। पर मैं बताता हूँ आपको केस क्या हुआ उसके बाद। उसने मुझे यही चीज़ सजेस्ट किया कि आपको जो है अभी इसको नहलाना नहीं है, आपको इसको 7 दिन बाद ही नहलाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये मर ना जाए इसलिए शायद ऐसा बोल रहा है। तो मैंने जो है उसको 7 दिन बाद उसको नहलाया। बाद में पता चला वो जो येलो कलर का पैरेट है वो पैरेट था ही नहीं मेरे भाई, वो पैरेट था ही नहीं, वो तो जो है कुछ और ही था, स्पैरो जो बोलते हैं ना, इंडियन स्पैरो वाला, तो जो लोकल आपको मिल जाता है घर में जो आता है, वही जो है इसमें पेंट किया हुआ था। मैं सोचा ये क्या हो गया भैया, ये 400 रुपये, तो मैं सोचा, तो मैंने उसको चूना लगा दिया, तो मुझे चूना लगा के चला गया। 400 रुपये तो ये है ही नहीं, ये तो मुझे शायद इनसे तो 300 रुपये भी देते तो भी मैंने ना लूँ। ये जो है अपने पिजन के बारे में सुना होगा, पिजन को क्या क्या उसने जो है पेंट करवा दिया, पता नहीं कैसे कैसे वो लोग करते हैं। पर जो पिजन आपको इधर में मिल जाएगा 150 रुपये में, हाँ जी 150 रुपये का पिजन उसने मुझे 400 रुपये में चिपका दिया, वो भी दिल्ली में। तो वो चीज़ का जो है आप काफ़ी ध्यान रखिए, इसलिए उसने बोला था कि 7 दिन वेट करो। क्यों? क्योंकि तब तक मैं जो है अपने शहर पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद अगर मैं उसको नहलाता हूं तो उसको पता है कि ये जो रंग है इसका रंग झड़ने वाला है, और मुझे पता लगने वाला है। तो ये जो है ये चीज़ों का आप काफ़ी ध्यान रखें। कुछ भी परचेस करते हो दिल्ली से बहुत ही सोच समझ के, चांदनी चौक से स्पेशली चांदनी चौक सरोजनी जो नगर है उससे काफ़ी जो है सोच समझ के खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से, कभी भी रेट के चक्कर में ना जाए मेरे भाई, रेट के चक्कर में ना जाए, गंदा फंसोगे, बहुत ज़्यादा गंदा फंसोगे। 400 रुपये बड़ा चीज़ नहीं है, 400 रुपये अमाउंट बड़ा छोटा है, मैं भूल गया, लेकिन यही आपका जो है बड़ा चीज़ परचेस करने जाओगे, 400 का प्रोडक्ट आपके लिए 4,000 का हो सकता है, कोई 40,000 का प्रोडक्ट भी लाता है, लेकिन आप ठगो नहीं। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर करिए आपके उन रिलेटिव्स, वो भाई बहन, वो फ्रेंड्स के साथ जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और स्पेशली जो है चांदनी चौक जाने का सोच रहे हैं, दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का लड्डू जिसने नहीं खाया उसने भी पछताया, जिसने खाया उसने भी पछताया। तो ज़रूर जो है वीडियो को दबा के शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे एंड सलाम इंडिया दोस्तों।